नमस्कार। बस इतनी सी कोशिश में मैं दीपक फिर एक बार आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज मैं जिस विषय को छूना चाहता हूँ वह एक ऐसा गहन प्रश्न है जो सालों से मेरे मस्तिष्क में मंडरा रहा था और मुझे पूरा यकीन है कि यह प्रश्न हमारे लाखों युवाओं के मन में आज भी एक अनसुलझी हुई पहेली बन के रहा। दोस्तों, हम सभी सफल होना चाहते हैं। सफल होना कौन नहीं चाहता। हम यह भी जानते हैं कि सफल व्यक्ति कैसा बिहेव करते हैं, हाउ दे वर्क। हम यह भी जानते हैं कि सफल व्यक्ति वह होता है जो अपने मोमेंटम को बनाए रखता है। सफल व्यक्ति वह होता है जो कितनी परेशानियां आए उसके सामने झुकता नहीं है। हम यह भी जानते हैं कि सफल व्यक्ति 1, 2, 3 या कितनी फेलियर्स मिले उस फेलियर से घबराता नहीं। और सफल व्यक्ति वह होता है जो हमेशा अपने जुस्से को बनाए रखता है, हमेशा अपने हौसले को बनाए रखता है जब तक कि उसे गोल प्राप्त न हो जाए, जब तक कि वो ध्येय प्राप्त न कर ले। तो ऐसा क्या है कि वह कर जाते हैं और हम नहीं कर पाते। दोस्तों, ये हाउ टू कीप द मोमेंटम गोइंग ऑन, हाउ टू कंसिस्टेंटली फॉलो द गुड हैबिट्स, हाउ टू लीव अवर गोल एवरी मोमेंट। हम अपने जीवन में अपने ध्येय को कैसे हर क्षण जिए ताकि हमें गोल प्राप्त करने में कोई रुकावट ना आए, ताकि हमको ध्येय प्राप्त करने में कोई रोक ना सके। हाँ दोस्तों, इसी प्रश्न के उत्तर में मैं कुछ सोच रहा था, तब मुझे ख्याल आया कि क्यों ना अपने स्पिरिचुअल टेक्निक्स को खंगाला जाए। दोस्तों, हमारा देश, हमारा भारत देश योगा और मेडिटेशंस की टेक्निक्स का भंडार है। सैकड़ों ऐसी टेक्निक्स है जिसका उपयोग अगर सही तरह से किया जाए तो हम अपने प्रैक्टिकल जीवन में भी चमत्कार ला सकते हैं। ऐसी ही एक टेक्निक को मैंने आज के प्रैक्टिकल एटमॉस्फेयर में युवाओं में कैसे वो यूजफुल हो यह सोच के कुछ एक पैकेज आपके सामने रखना चाहता हूं। ये एक सिंपल पैकेज है। आई हैव कॉल्ड दिस टेक्निक, मैं इस टेक्निक का नाम दिया है डिस्कवर, डेयर टू डिस्कवर। सो व्हाई डेयर टू डिस्कवर? बिकॉज इट इज इनसाइड अस। मेरा ये मानना है कि ये सारी ताकत हमारे अंदर है और हमें उसको डिस्कवर करना है। तो डेयर टू डिस्कवर इज द नेम गिवन टू द टेक्निक और उसमें 2 हिस्सों में मैंने इसको डिवाइड किया है। एक सिंपल ब्रीथिंग टेक्निक एंड अनदर इज द इन्फ्यूजन ऑफ द गोल अट्रैक्टर। इसको मैंने गोल अट्रैक्टर इसलिए कहा है क्योंकि वो एक अफर्मेटिव सेंटेंस का पूल है, 1 या 2 या 3 जो भी हो सकता है। उन सेंटेंसेस का एक पूल है अफर्मेटिव सेंटेंसेस का, जिसको रिपीटेडली हमें इंफ्यूज करना है ड्यूरिंग द ब्रीथिंग टेक्निक। और इसको मैं दूसरा नाम देता हूं कि ध्येय चुंबक या कहते हैं उसको गोल मैग्नेट भी कहता हूं। दोस्तों, सो लेट अस अंडरस्टैंड द टेक्निक फर्स्ट। जो ब्रीथिंग टेक्निक है वो ये है कि सिंपल आप बैठे, जैसे मैं अभी बैठा हूँ वैसे आप बैठ सकते हैं, या फिर एक सिंपल आराम से पलाठी लगा के या वज्रासन में बैठ सकते हैं। यू शुड बी ड्रेस्ड वेल, कंफर्टेबल। और ध्यान रखें केवल कि मैं जो कह रहा हूँ कि इसमें एक्सट्रीम तक जाने की बात है, तो अपने ब्रीथिंग को एक्सट्रीम तक ले जाने की, जहां तक कि हमारा टॉलरेंस लेवल है वहां से थोड़ा आगे जाने की। लेकिन जहाँ पे हार्ट, बीपी या अस्थमा का किसी को कोई तकलीफ हो तो कृपया इसको आप मॉडरेट लेवल पर रखें। और जब हम ये टेक्निक करें तो टेक्निक के साथ साथ में हमारा गोल अट्रैक्टर, जैसे कि मैं आप एक बेसिक गोल अट्रैक्टर जो मैंने बनाया है कि मैं अपने ध्येय को जान रहा हूं, मैं अपने ध्येय को प्राप्त कर रहा हूं। इसमें अकॉर्डिंग टू अवर नीड वी कैन डिवाइस अनदर गोल अट्रैक्टर आल्सो। दिस इज द बेसिक। और उसमें ग्रेटिट्यूड की भावना फूट फूट के भरी होनी चाहिए। ग्रेटिट्यूड की ओ माई बॉडी, आई एम थैंकफुल, आई एम रीचिंग माई गोल। ओ माई बॉडी, आई एम थैंकफुल, आई एम अवेयर ऑफ माई गोल। मुझे अपने गोल का, मुझे अपने ध्येय का ध्यान की जानकारी मिल रही है, मैं अपने ध्येय को प्राप्त कर रहा हूँ। हे मेरे रोम रोम आपका शुक्रिया, हे यूनिवर्सल पावर आपका शुक्रिया, हे बॉडी एंड माइंड शुक्रिया, सबका शुक्रिया। जिसने भी मुझे मदद की है सबका शुक्रिया। मेरे जीवन में आने वाले हर व्यक्ति का, सबका, मेरे जीवन में मेरे शरीर के कण कण का शुक्रिया। ये ग्रेटिट्यूड की भावना फूट फूट के पहले आनी चाहिए। अब इसके साथ में हमें एक इन्फ्यूज ये भी करना है कि मैं अच्छा इंसान बन रहा हूँ। ये हमेशा कॉमन रखिए, इसलिए क्योंकि सफलता के मिलने के बाद भी शायद सफलता की तो हम खुशी के लिए करते हैं, तो हो सकता है खुशी मिले ना मिले, इसलिए उसमें अगर ये हमने रखा तो उसके साथ खुशी गारंटीड है। मैं एक अच्छा इंसान बन रहा हूँ, मैं अपने ध्येय को जान रहा हूँ, मैं अपने ध्येय को प्राप्त कर रहा हूँ। नाउ वी विल स्टार्ट। फर्स्ट इज द रिलैक्स पोजिशन, दैट इज दिस वन। देन वी विल स्टार्ट ब्रीथिंग, स्लो ब्रीथिंग एंड ब्रीथिंग टिल द टॉलरेंस लिमिट इज रीच। जब तक आपको ऐसा लगे कि अब तो मैं पूरा भर गया हूँ,
सारा मेरा शरीर, मेरा रोम रोम अब भर गया है और मेरे पास अब कोई हवा लेने की, ऑक्सीजन लेने की कोई गुंजाइश नहीं है। फिर भी आप कोशिश करिए और थोड़ा सा इनहेल करने की। फिर एक स्टेज आने के बाद आप उसको लॉक कर दीजिए। लॉक कर दीजिए यानी कि वहां पे आप होल्ड करेंगे। होल्ड करने के बाद आपका टॉलरेंस लिमिट जब तक आए तब आप उसको होल्ड करके रखिए और उसको थोड़ा स्ट्रेच करिए टॉलरेंस लिमिट से ज्यादा। और जब भी आपको तड़प होती है उस समय आपकी गोल अट्रैक्टर की जो है इंटेंसिटी बढ़ा दीजिए। गोल अट्रैक्टर यानी वो सेंटेंस जो आप बोल रहे थे उसको बढ़ा दीजिए, थैंक्स कहिए और अपने गोल की जो अवेयरनेस पूल है उसको और अंदर पहुंचाइए। फिर धीरे धीरे आप एक्सहेल करेंगे। दिस इज फोर्थ पोजिशन। फर्स्ट रिलैक्स, इनहेल, होल्ड एंड देन फोर्थ इज द एक्सहेल। एक्सहेल करने में धीरे 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 जाएंगे और जब आपको लगे कि सारा कोई हमने फेंक दिया है तब आप उसको अगेन उसको लॉक कर दीजिए। लॉक कर दीजिए और उससे पहले जितने मैक्सिमम हवा फेंकनी फेंक दीजिए। उस समय भी आप यही बोलिए कि ओ माई बॉडी, माइंड एंड सोल, आई एम थैंकफुल, आई एम रीचिंग टू द गोल, आई एम गेटिंग अवेयरनेस ऑफ द गोल। हे मेरे तन मन, हे मेरे रोम रोम, आपका शुक्रिया, मैं अपने ध्येय को प्राप्त कर रहा हूं। और लॉक करिए। लॉक करने के बाद आपको लगेगा कि अब मैं तड़प रहा हूं, ऑक्सीजन के लिए तड़प रहा हूं, लेकिन उस समय भी आप जो है होल्ड करके रखिए थोड़ा सा, क्योंकि हम इंस्टेंटली इतने मरने वाले नहीं हैं। वी हैव सो मच पावर इनसाइड। सो आप थोड़ा सा स्ट्रेच करिए अपने आप। फिर जो तड़प होती है उस तड़प को महसूस करिए। उस तड़प के साथ भी अपने गोल अट्रैक्टर को पूरे जोश से बोलिए और फिर आप रिलैक्स हो जाए। रिलैक्स होने के बाद फिर से फर्स्ट पोजीशन में नॉर्मल में आ जाएंगे। लेट इट बी, जो हो रहा है होने दीजिए और उसको ऑब्जर्व करिए, लेकिन अपने गोल अट्रैक्टर सेंटेंस को मत भूलिए। दिस इज वन प्रोसेस, दिस इज वन राउंड ऑफ प्रोसेस। ऐसे हमको 6 करने हैं, 5 या 6 राउंड करने हैं। इट मेक्स 1 साइकिल। 6 राउंड 1 साइकिल होता है। ऐसे दिन में 3 साइकिल करनी है। 2 साइकिल जो है, एक सुबह और एक रात को। सुबह उठ के और रात को सोने से पहले, उसके बाद सोने के बाद जो है ये इस एक्सरसाइज के बाद, इस टेक्निक के बाद, इस साइकिल के बाद कुछ और मत करिए। उसी को आप दिमाग में लेके सो जाइए ताकि आपकी रात जो है एक एक्टिव मोड में जाएगी। गोल आपका रात में पूरी रात में घूमता रहेगा। और इन बिटवीन 1 और 2 मिनी साइकिल्स में भी डन। मिनी साइकिल्स इट कंसिस्ट ऑफ 3 प्रोसेस, 3 राउंड। ओके, सो आई थिंक इट्स क्लियर। सो वी विल ट्राई इट, जस्ट सी व्हाट इज हैपनिंग। उस समय जब अंदर से ये जब मैं ब्रीथिंग करूंगा उस समय मैं अपने गोल को रीट्रैक करूंगा मेरे दिमाग में, तो गोल आपको चेहरे के एक्सप्रेशंस वगैरह में कहीं भी वो लगेगा कि व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड बिकॉज ऑफ द ब्रीथिंग। ओके, सो लेट अस डू दिस टेक्निक। यह एक राउंड है। ऐसे हमें 5-6 राउंड करने हैं जिसको हम एक साइकिल बोलते हैं। ऐसी 2 साइकिल, एक सुबह एक रात में, और इन बिटवीन 2 मिनी साइकिल कर सकते हैं, 1 मिनी साइकिल कर सकते हैं। इन द मॉर्निंग इट विल मेक योर डे ब्यूटीफुल, इन द नाइट इट विल मेक योर नाइट ब्यूटीफुल विथ द गोल इन योर माइंड, एंड इन बिटवीन दिस विल एक्ट एज अ रिमाइंडर, इट विल एक्ट एज एन एनर्जाइजर। आपको बीच में जो है इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स है। हेल्थ, स्ट्रेस, हेल्थ कंफर्टेबल हो जाएगा। एब्डोमेन आपका जो है इट विल
जो आपका कैलोरी क्या कहते हैं उसको चर्बी रिड्यूस हो जाएगा, नॉर्मल लेवल पे आ जाएगा। देन आपका जो स्ट्रेस लेवल आपका रिड्यूस हो जाएगा, फ्रेशनेस बढ़ जाएगा, एफिशिएंसी बढ़ जाएगा, कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, फोकस बढ़ जाएगा, काम में आपका जो है जो रिजल्ट क्रिएटिविटी खुल जाएगा, क्योंकि अंदर से परतें खोल देती है। ऑक्सीजन हर कण कण में पहुंच जाता है। ये एक पावरफुल एनर्जाइजर है और उसके साथ में थॉट प्रोसेस भी पूरा घूम जाता है। तो जब फिजिकल और मेंटल लेवल दोनों का मिक्सिंग हो जाता है तब ये क्रांति होना कोई रोक नहीं सकता है। बस इसी के साथ ही आपके अंदर बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। नमस्कार। बस इतनी सी कोशिश में आज इतना ही। अगर यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको शेयर करिए और ज़रूर से इसको सब्सक्राइब भी करिए। और आप जो है फीडबैक देना ना भूलें। दीपक परमार DEEPAKPARMAR0125@gmail.com। अच्छा लगे तो फीडबैक दीजिए, इम्प्रूवमेंट की स्कोप हो तो फीडबैक दीजिए ताकि उसको इम्प्रूव कर सके। और अगर आपको इससे कुछ फायदा होता है तो मेरी गुजारिश है कि हमारी फीस देना ना भूले। हमारी फीस जो है मैंने अपनी किताब हार्टबीट इज चार्जेबल नाउ में लिखी है, पेबैक नाउ के अंदर। यह फीस है कि प्लांट्स लगाएं और उसको एडॉप्ट करें बड़ा होने तक। कुछ प्लांट लगाए ईमानदारी से, उसको बड़ा करें। अगर हो सके तो किसी को भूखे को खाना खिलाए, हो सके तो किसी को अपने पैरों पे खड़ा होने में मदद करे, हो सके तो जीवन में किसी की खुशियां फैलाए। अगर आपके पास जो भी कुछ लगता है कि आपको समाज पे देने के लिए है, एनीथिंग, इट मे बी थॉट, इट मे बी समथिंग क्रिएटिव थिंग, तो आप कृपया उसको समाज को दे। दिस इज पेबैक नाउ एंड दिस इज आवर फी।